सबसे पहले तो मैं मुकेश जी को और ज्योति जी को हृदय से बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना खूबसूरत और इतना शानदार यहाँ पर आयोजन किया है। बहुत सारे आर्टिस्ट देश भर के कोने-कोने से यहाँ पहुँचे हैं, जिनमें कुछ पुराने, कुछ नए, कोई बहुत ज़्यादा चर्चित। इन सभी आर्टिस्ट के यहाँ पे कलाओं को देखकर, पेंटिंग्स को देखकर अत्यंत खुशी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि इन 3 दिनों के अंदर जो जो आर्टिस्ट किसी को नहीं जानता है, वो भी चर्चित होके यहाँ से बाहर निकलेगा और जो लोग चर्चित हैं, उनको तो एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल ही रहा है। ये शायद इनका 13वां ऐसा एडिशन है और हर बार एडिशन जो है पहले से बेहतर, बड़ा, सुंदर और सुडौल होता है। हार्ट ऑफ आर्ट और शायद इतना खूबसूरत नाम जो उन्होंने दिया है, जो राइम्स इतने अच्छे हैं कि लोग इस एग्ज़िबिशन को भूल भी नहीं पाएँगे। मैं आज के इस शुभ अवसर पर सभी आर्टिस्टों को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग दिल्ली की इस सरज़मीन से खूब सारा धन, पैसा, पदार्थ, मान, मर्यादा, इज़्ज़त बटोर कर घर पहुँचे। हमारे दिल के बहुत करीब है, ये हार्ट अलग ही है। जिस तरीके से अभी ये दिख रहा है मुझे ये एग्जीबिशन, इसमें बड़े-बड़े आर्टिस्ट जो हैं, जो मेन वाले आर्टिस्ट हैं, उनने बड़े स्टॉल लिए हैं। तो हमारे पहले एग्जीबिशन में छोटे-छोटे लोगों ने छोटे-छोटे स्टॉल भी लेते थे। तो इट्स गेटिंग बिगर एंड बेटर। जो लोग जिनकी ये पेंटिंग्स हैं, जो ये वैल्यू है, उन्हें यहाँ मिले और लोग आएँ, दिल्ली के लोग आके इसे एंजॉय करें। यही पेंटिंग जो आज आपको यहाँ 40,000 में मिल जाएगी या 1 लाख में मिल जाएगी, 10, 15, 20 साल बाद ये 1 करोड़ की भी हो सकती है। तो दिस इज आर्ट। एंड जब आर्टिस्ट का नाम बढ़ते जाता है, मुझे याद है एम.एफ. हुसैन जी आके किसी के घर में पेंटिंग बना के चले जाते थे 10 मिनट में और दे देते थे, लेकिन आज वो पेंटिंग उसकी वैल्यू लगाई ही नहीं जा सकती। तो दिस इज हाउ एन आर्टिस्ट इज। उनको लाइफ टाइम में जीते जी उनकी वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाए, तो ये हमारा सपना है। आर्ट बाय क्लिक का जो इन्होंने मेंशन किया है, वो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है। ये सारे आर्टिस्ट अपने वैल्यू जो है, रियल वैल्यू को पता करने के लिए उससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। वो डालें, सपोज उन्होंने 50,000 रुपये डाला, अगर वो बिक गई तो ठीक है, वरना शेयर मार्केट की तरह उसको 45 कर दिया जाएगा, और अगर वो 50 में बिक गई तो 60 कर दिया जाएगा। तो उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, उनको भी आइडिया आ जाएगा। वो आर्ट बाय क्लिक का ये सपना है एंड बहुत जल्दी हम फिल्म एक्सपो के दिन होप कर रहे हैं कि वो भी खुल जाए। अगर वो खुल जाए, वो ऑलरेडी है, लेकिन वो प्रॉपरली फंक्शन करे, सारे आर्टिस्ट उस पर डाल सके अपनी पेंटिंग, ये हमारा सपना है। शुभ है, मैं द हार्ट ऑफ आर्ट की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। हार्ट ऑफ आर्ट की जर्नी हमने 2022 में स्टार्ट की थी बिंदु जी के साथ में, जब हमने हमारा पहला शो मुंबई में किया था और 500 से ज़्यादा आर्टिस्ट ने पूरे भारत से उसमें पार्टिसिपेट किया था। वहाँ से हमने पहली नींव रखी थी द हार्ट ऑफ आर्ट की और आज हमारा 13th एडिशन है जो दिल्ली में भारत मंडपम में हो रहा है और हमें बहुत खुशी है कि ये जो जर्नी है वो समय के साथ बड़ी होती जा रही है। मैडम, आज के इवेंट की थीम क्या है? थीम हम आर्ट शो ही करते हैं, जितने भी इंडिया के आर्टिस्ट हैं हर फॉर्मेट में काम करते हैं। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये सबके लिए ओपन है, चाहे आप आर्ट में किसी भी फॉर्मेट में काम करते हो, वो यहाँ पर आकर अपनी टैलेंट को दिखा सकते हो, अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ट्रेडिशनल फॉर्मेट में भी आर्ट मिलेगा, जैसे हमारी मधुबनी जो है इंडिया की बहुत पुरानी आर्ट वर्क है, वो भी यहाँ पे देखने मिलेगी। तो एट द सेम टाइम लोग वेस्ट मटेरियल से नए तरीके का रेजन आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो भी यहाँ देखने मिलेगा। तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है सभी के लिए। 200 से अधिक कलाकारों को एक मंच देना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? चुनौती नहीं होती है, आर्टिस्ट मतलब मुझे लगता है कि हमारा मंच अभी भी बहुत छोटा है, क्योंकि पूरे देश में इतने कलाकार हैं कि उनके लिए हमारे जैसे 10 और भी शो खड़े हो जाए तो कम पड़े। तो आर्टिस्ट बहुत सारे हैं और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो हम कोशिश करते रहते हैं। तो आपके लिए ये एग्जीबिशन किस स्तर तक ले जाने की आपकी कोशिश जारी है? मैं जैसे पिछले जो हम 3 साल से हमने आर्ट शो किए हैं, तो इसमें हमें बहुत सारे ऐसे कलाकार मिले हैं जिनका काम बहुत ही डिफरेंट है, बहुत बढ़िया है। ऐसे आर्टिस्ट को एक बड़े मंच की ज़रूरत है। तो हम ने जो भी 13 साल में जितने ऐसे आर्टिस्टों को कलेक्ट किया है, इनका एक बड़ा शो हम कर रहे हैं भारत मंडपम में ही अगस्त में हमारे फिल्म एक्सपो के साथ में, जहाँ पे बहुत चुनिंदा और बहुत सिलेक्टिव, बहुत क्लासिक आर्ट वर्क हम डिस्प्ले करेंगे, जिसमें 2000 से ज़्यादा आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले होंगे। लेकिन आर्ट वर्क जो होगा वो बहुत ही अलग और हायर लेवल का होगा। ये सारी पेंटिंग्स, मैं डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स करती हूँ। लिनन पे, मलमल कॉटन पे, ऑर्गेन्जा पे, सिल्क पे, सारी चीज़ें, ब्लॉक प्रिंट, ब्रश पेंट, स्क्रीन पेंट, सारी चीज़ें। ये इको फ्रेंडली मटेरियल से बनी हुई ज्वेलरी है,
तो ये सब मेरा खुद का, मैं ऑनलाइन भी हूँ, ऑफलाइन भी हूँ। हाय, मैं स्वाति। मैं एक सर्टिफाइड रनिंग क्लास चलाती हूँ, सीनियर जूनियर दोनों के लिए। और ये मेरी आर्ट वर्क्स है। मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ और टीचर भी हूँ। तो ये मेरी आर्ट वर्क है जो मैंने विमेन को डेडिकेट की है। ये विमेन को रिप्रेजेंट करती है, विमेन के डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, एज अ मदर, एज एक रूरल एरियाज़ की जो विमेन होती हैं। बट विमेन के फॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं, पर विमेन बहुत पावरफुल है। विमेन में दुर्गा का भी रूप है, माँ का भी रूप है, काली का भी रूप है। तो ये मेरी सारी आर्ट वर्क विमेन को डेडिकेटेड है। और ये उदयपुर की ट्रेडिशनल क्राफ्ट है और ये महाराणा प्रताप के समय से बनती आ रही है। और वुमन आर्टिस्ट में मैं इकलौती आर्टिस्ट हूँ। मेरा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड दोनों ही है इसमें। और जो ये बनने की प्रक्रिया है, सिल्वर और गोल्ड वायर से इनले वर्क होता है इसमें। तो इसमें ज्वेलरी है, आपको वॉल हैंगिंग, लैंप वगैरह और भी सब कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। कॉस्ट कहाँ शुरू होती है? कॉस्ट यहाँ से अगर ज्वेलरी का अगर आप देख रहे हैं तो जैसे गोल्ड का है तो 8 से 8,500 6,000 का है। और अगर आप सिल्वर में ले रहे हैं तो 500-600 से स्टार्ट है। Molly Sarkar. I have been painting since my very early childhood, and I've never been taught by anyone. Whatever I have done it on my own. The Heart of Art has given me a chance to showcase whatever I have done through all these years in this exhibition. So I'm very glad for that. in Huge by RM. हम नेचर पेंटिंग और स्पिरिचुअल पेंटिंग और इनर डायलॉग्स ऑफ वुमेन्स, इसके ऊपर हम अपना पेंटिंग्स बना रहे हैं। कुछ आप देख सकते हैं क्लिप्स, जैसे इसमें ये सॉडस्ट टेक्सचर के ऊपर पेंटिंग बनाए, ये सिग्नेचर सीन के ऊपर। और स्पिरिचुअल आपका कृष्णा, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मॉडर्न आर्ट, इस तरह का थीम के ऊपर हम लोग अपना पेंटिंग्स बनाते हैं। नेचर की ब्यूटी और जो सुंदरता है भगवान जी के ऊपर, जो पीस, वो सब चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की है अपने आर्ट के माध्यम से। मेरा नाम यामिनी पांडे है। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के छाना गांव से हूँ और मैं उत्तराखंड की ट्रेडिशनल आर्ट एपड़ पर काम कर रही हूँ और 10 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ। और मैंने काफ़ी नए इनोवेशन इस पे करे हुए हैं। जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगी कि हमारी जो उत्तराखंड की एपड़ कला होती है वो पहले पुराने टाइम पर गेरू और विस्वार से बनाई जाती थी। गेरू जो होता था गाँव में पुरानी लाल मिट्टी मिलती थी, और विस्वार जो चावल को भिगो के और उसका पेस्ट बनाया जाता था, उसे विस्वार कहते थे। तो एपड़ को अब हमने नए रूप से बना के, जो हमारा सिर्फ एपड़ पहले मंदिर की देलियों तक, घर की दीवारों तक सीमित था, आज उसको हमने एक व्यापार के तरीके से और जो हमारी आर्ट विलुप्त हो रही थी उसको आगे बढ़ाने के लिए नए तरीक़ों पे प्रयोग किया हुआ है। और काफ़ी नई चीज़ें बना रखी है। जैसे मैंने एक पेंटिंग्स बना रखी है, आप देख रहे होंगे, ये उत्तराखंड की हमारी ट्रेडिशनल वूमेन बनी हुई है, जिसमें हमने उसको नथ, मांग टीका, पिछौड़ा, गलोबंद, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये नथ है, ये नथ है हमारे उत्तराखंड की। और ये भी नथ है अलग डिज़ाइन में। ऐसे ही ये गलोबंद है और ये पिछौड़ा जो मैंने चुन्नी टाइप में पहन रखा है, और ये पहुँची। तो ये सब चीज़ें हमारी उत्तराखंड की ट्रेडिशनल वियर के साथ साथ मैं अपनी ट्रेडिशनल आर्ट को भी लेके आगे जा रही हूँ। अगर कोई भी लोग इसे मंगवाना चाहते हैं और कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो मैं कस्टमाइज़ करके भी देती हूँ। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, कॉफ़ी मग्स वगैरह, ट्रेज, वॉल हैंगिंग्स और आपका मैग्नेट्स, फ्लावर पॉट्स, बहुत सुंदर छोटी चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत छोटी चीज़ें और रीज़नेबल है। और जो ये है, जैसे हमारा हिंदू सिंबल के अकॉर्डिंग वॉल हैंगिंग है, छोटा सा, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें